सर्वेद दूतं मन्ये जन्मा वदसि केशव नहि ते वद व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। है कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को जान पाए हैं। आपको कोई भी नहीं समझ सकता। आप तो विश्व के ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि ये श्रद्धाहीन तथा आश्चर्य प्रकृति वाले श्री कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता। जब देवतागण ही उन्हीं के स्वरूप को नहीं जान सकते, कोई जीव उन्हें नहीं जान सकता, तो साधारण व्यक्ति कैसे जान सकता। अच्छे अच्छे भक्तगण, सिद्ध पुरुष, महात्मा मुनि जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, वो भी उनके शरीर को पहचानने में असमर्थ हैं। जब तक कि भगवान कृष्ण की कृपा न हो तब तक इस रूप को जानना अत्यंत कठिन है। जब तक भगवत कृपा प्राप्त न हो कृष्ण की, तब कृष्ण के स्वरूप का भी दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। जबकि कृष्ण संपूर्ण है, अर्जुन के पथ का अनुसरण करना इसीलिए अर्जुन को कृष्ण के बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हमें भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता के समझने की गुरु परंपरा हास हो चुका है, किंतु अर्जुन ने कृष्ण से उसकी पुनः स्थापना की है, क्योंकि अर्जुन को वो अपना परम प्रिय सखा था भक्त समझते हैं और उन्होंने अर्जुन को ही चुना है ताकि संसार को भी ये संदेश जा सके। अर्जुन का हम अनुसरण करें जिससे कृष्ण की सारे प्रवचन उपदेश हम जान सके। कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा और अर्जुन ने क्या बताया, क्या बतलाया, क्या अनुभव किया, उसका भी हमें पता चल सके। सौम्यात्मानं वेत्तं तं पुरुषोत्तम भूतभावन भूते देवते जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले। हम सब तो प्रभु मूर्ख हैं, इतनी बुद्धि हमारे पास नहीं है कि हम आपको समझ सकें, आपके स्वरूप को जान सकें। परमेश्वर कृष्ण ही सब कुछ जानते हैं, ब्रह्मांड के वेत्ता हैं वो। अर्जुन तथा उनके न्यायों की भांति भक्ति प्राप्त करने का भगवान के संपर्क में सदा रहते हैं। आश्चर्य नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते, ना पहचान सकते, ना करीब आ सकते हैं। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए, ऐसे परम पातक हैं जो कृष्ण को नहीं जानता, उसे भगवत गीता की टीका करने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वो भागवत गीता कृष्ण की वाणी है, क्योंकि कृष्ण के तत्व विज्ञान है, अतः कृष्ण से ही समझना चाहिए। जैसे अर्जुन ने किया, ये नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए जो अनजान है, कुछ जानते भी नहीं है। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जा सकता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान ही है। समान व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष अर्थात स्वतंत्र हो जिसने निराकार ब्रह्म अर्थात अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात किया है और भगवान को भी न समझ पाए, अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि भगवान को भगवत गीता के श्लोकों को जानने का प्रयास करना चाहिए, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में उनकी प्रवणता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में मानता ही नहीं है, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करते हैं। इतना भी कुछ लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि समस्त जीवों के जनक हैं, सृष्टि करता है, कृष्ण से ही सारा जीवन चलता है।
इसलिए अर्जुन ने भूत भवन भी कहकर संबोधित किया है। यदि कोई इन्हें भूत भवन के रूप में समझ लेता है तो परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता, इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेज या परम नियंता भी कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में समझ लेता तो भी उन्हें समझेताओं के उत्तम रूप को नहीं समझ पाता है, इसलिए उन्हें देव सभी देवताओं का पूजनी देव कहा गया, क्यों पूजनी है, सम देवताओं के पूजनी है। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति भी कहा, क्योंकि वे जगत के स्वामी हैं। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर, अर्जुन के आधार पर इस सत्य की स्थापना श्लोक में हुई है। वक्तमार्षेण दिव्याद्भूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकनिवासत्वं जातं तिष्ठसि। कृपा करके विस्तारपूर्वक मुझे अपने देवी ऐश्वर्यों को बताएं, जिसके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त है। भगवान मुझे बताएं प्रभु। ऐसा लगता है अर्जुन भगवान से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और कृपा चाहते हैं कृष्ण की अर्जुन को वो अनुभव प्राप्त हो, वो दर्शन प्राप्त हो जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञान मनुष्य के साधनों से जो भी प्राप्त हो सकता हो, कृष्ण के कृपा से ही प्राप्त हो सकता था। उन्हें कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है, उनके ईश्वर को जानने की कोशिश करता है अर्जुन। उन्हें किसी प्रकार भी संशय नहीं है। कृष्ण ने अपनी व्यापकता की व्याख्या करने का अनुरोध किया है। अर्जुन ने समान जन तथा विश्व रूप से निवेशवादी भगवान को ईश्वर व्यापकता के समय अति विचारशील रहते हैं, जानने को उत्सुक रहते हैं। अर्जुन किससे पूछते हैं कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्वान रहते हैं, हमें ज्ञान दीजिए प्रभु, बताइए। कथम विद्यामहं योगस्तां सदा पर्यन्त्यन् केषु केषुजा भावेषु चिन्तेषि। भगवतमया हे कृष्ण, हे परम योगी, कि मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे प्रसन्न करूं, कैसे जानूं आपका स्मरण किन किन रूप में किया जाता है। अर्जुन से पूछ रहे हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। योग माया उनकी शरण में विद्वान रहती है। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उनके मित्र कृष्ण भगवान हैं, परम स्वामी हैं ब्रह्मांड के, तो वह समान विधि को जानना चाहता है, जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी के रूप में समझ सकें। आसुर नास्तिकों सहे समान जन कृष्ण को नहीं जान सकते हैं, ना जान पाने की उनकी पास क्षमता है, क्योंकि भगवान अपनी योग माया से शक्ति से अच्छेद रहते हैं, योग को योग माया से भरमाए रहते हैं। और ये प्रश्न समान है जो पूछे जा रहे हैं। कुछ कोटि अभक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं होता है। भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से समस्त जनों के लिए भगवान की सर्वव्यापी रूप के ज्ञान के द्वारा पट खोलता है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगी कहा गया है, क्योंकि योग माया की शक्ति से ओतप्रोत है स्वामी, जिसके कारण समान जन के लिए प्रकट होते रहते हैं। समानता जैसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं, कोई संबंध नहीं, ऐसे कृष्ण के विषय में वह निरंतर नहीं सोच सकता है, न जान सकता है, क्योंकि वह तामसी विचारों से ओतप्रोत है। तो कृष्ण को कैसे जानेगा? कृष्ण को जानने के लिए तो भक्ति चाहिए, चिंतन चाहिए, मनन चाहिए। उनके स्वरूप का जो मनन करता रहता है वही भक्ति का पाने का हकदार होता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है, किंतु केशु के भाव सबसे भौतिक प्रवृत्ति के लिए प्रयुक्त है। क्योंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते, जो आध्यात्मिक रूप से हैं वही कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें भक्ति भी प्राप्त होती है कृष्ण की कृपा से, प्रभु की कृपा से। भौतिक तत्वों में जो चित्त में एकाग्र से रहते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हो जाती है।
विस्तारणात्मनो योगम योगविभूतं च जनार्दनं भूयं कथं तृप्तं शरणमृतो नासमृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ईश्वर और त्रयोग शक्ति का वर्णन कीजिए। प्रभु, आपके विषय सुनकर अभी तक तर्प नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतनी ही उत्सुकता जागती है। प्रभु, मैं और भी आपके ये अमृत रूपी प्रवचनों को चखना चाहता हूँ, स्वाद लेना चाहता हूँ। और द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का नियंत्रण श्रवण करते हुए भी कभी भक्त को तृप्ति नहीं होती है। जिसे कृष्ण ने अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद भगवान की लीलाओं को वर्णन का आनंद लेते हैं, रसास्वादन लेते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। जहाँ तक अमृत की बात है, कृष्ण की वाणी ही अमृत तुल्य है, कृष्ण के प्रवचन ही अमृत तुल्य है, किसी भक्ति ही अमृत से कम नहीं है। उनका विख्यान अमृत के समान है, और अमृत की अनुभूति वही कर सकता जो कृष्ण की भक्ति करता है। ये कृष्ण का कृपा पात्र होता है, या कृष्ण उन पर कृपालु रहते, और कृष्ण उन्हीं पर कृपालु रहते हैं जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण को पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, कृष्ण की शोभा देख के बहुत खुश होते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु ये संसारी कहानी सुनने से मन भर जाता है, तो किंतु कृष्ण के विषय में सुनने में कभी थकान नहीं आती। यही कारण कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों, भगवान की लीला से भरा पड़ा है। हमारे पुराण युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के विविध अवतारों की व्याख्या की गई है, लीला का वर्णन किया गया। ऐसे बारंबार पढ़ने पर अति आनंद प्राप्त होता है। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का प्रसंग का यहीं तक विश्राम है। इसके आगे की व्याख्या आपको फिर से कल व्याख्या होगी। तब तक के लिए राधे राधे कहते रहो रे प्राणी, जग का तारण है वो ना भूलो, प्रभु को जाना है उस पार, खैवैया वो ही है प्रभु। तो कहते हैं भैया, राधे राधे कहते रहो, राधे राधे कहते रहो, कृष्णा कृष्णा कहते रहो, राधे राधे कहते रहो, कृष्णा कृष्णा कहते रहो रे मन मूर्ख, रे मन मूर्ख। राधे 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 कहते रहो, कृष्णा कृष्णा कहते रहो, वो ही मंगलकारी है, वो सुविचारी है, वो ही मंगलकारी है, वो सुविचारी है, वो ही मुक्तिदायिनी है, वो ही कृपा पात है, वो ही कृपा करते हैं। कृष्ण कृष्ण कहते रहो, राधे राधे कहते रहो, मनमोहन के गुण गाते रहो, उनकी भक्ति का रस पीते रहो, पीते रहो। राधे राधे कहते रहो, कृष्ण कृष्ण कहते रहो, राधे राधे कहते रहो, कृष्ण कृष्ण कहते रहो, राधे 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 राधे, कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 राधे।